नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संदेश खाली का जो भूत है वो फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है और उसकी जो अकड़ है वो भी ढीली पड़ चुकी है। लेकिन बंगाल में सिर्फ एक शेख शाहजहां नहीं है, बंगाल में सरकार के ऐसे पाले हुए सैकड़ों गुर्गे हैं जो वहां हिंदुओं को डरा धमका कर रखते हैं, अत्याचार करते हैं, जमीनें हड़पते हैं, महिलाओं की आबरूओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब ममता दीदी का यह साम्राज्य बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, या कहें कि यह साम्राज्य अब डहने वाला है, क्योंकि अब बंगाल की कमान खुद मोहन भागवत संभालने वाले हैं। क्योंकि राजनीतिक दायरों में रहकर मोदी वो सब काम नहीं कर पा रहे जो करने चाहिए। मोदी की भी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं और शायद यही वजह है कि मोदी ने संदेश खाली की कमान आरएसएस को सौंप दी है। आरएसएस अब बंगाल की जमीन पर काम करेगा, देखेगा कि आतंक की जड़ें कहां तक फैली हैं और कौन कौन से मोहरे इस आतंक की जड़ में पनप रहे हैं। इन आतंक के दरिंदों को ढूंढना होगा, इनका पक्का इलाज करना होगा, तभी जाकर बंगाल को हिंदुओं के रहने लायक बनाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में मुसलमानों की आबादी को बांग्लादेशियों को लाकर बढ़ाया जा रहा है, वो बंगाल के हिंदुओं के लिए बेहद खतरनाक ही नहीं होने वाला, बल्कि मौजूदा वक्त से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये जो शेख शाहजहां पकड़ा गया है वो भी खुद को बांग्लादेशी ही बताता है। ममता दीदी के संरक्षण में पल रहा था। ममता दीदी का हाथ इसके सर पर किस कदर था उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ममता दीदी इस दरिंदे के लिए हाईकोर्ट तक से भिड़ गई थी। हाईकोर्ट के आदेश की भी अवमानना की गई थी और सीबीआई को शेख शाहजहां को हाईकोर्ट ने जो वक्त दिया था उस वक्त तक नहीं सौंपा गया था। इन दरिंदों के सहारे ममता दीदी लगातार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं और बंगाल के हिंदुओं का जीवन लगातार नर्क बना रही हैं। लेकिन अब आरएसएस इस मामले को संभालने वाली है, क्योंकि आरएसएस नागपुर में 15 से 17 मार्च तक एक बैठक करने वाली है और इस बैठक में सिर्फ उच्च पद के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, क्योंकि देश में इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान होना बेहद जरूरी है। और वो मुद्दे हैं मणिपुर का मामला, संदेश खाली, किसान आंदोलन, यूसीसी पर मुसलमानों का विरोध, जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे। लेकिन सबसे खास मुद्दा संदेश खाली का ही है, क्योंकि जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो आपस में ही सिर्फ उटव्वल कर रहे हैं। मणिपुर का मामला हाईकोर्ट के फैसले के बाद शांति की तरफ जा रहा है। यूसीसी को एक एक कर राज्यों में लागू करने का काम चालू है। उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है और हो सकता है जल्द ही असम में भी इसे लागू कर दिया जाए और उसके बाद फिर नंबर गुजरात का आएगा। बाकी सबसे ज्यादा बेहाल इस वक्त बंगाल ही है। आरएसएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बंगाल में ये सब लंबे वक्त से चल रहा है और अब जाकर महिलाओं ने आवाज उठाई है। जो हिम्मत महिलाओं ने जुटाई है उसके परिणाम दुर्गामी होने वाले हैं, इसलिए ये चिंता की बात है। और शायद बंगाल की इन महिलाओं का साथ आरएसएस भी देना चाहती है, इनकी हिम्मत को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ये अगर अब कमजोर पड़ गई तो फिर माफियाओं की माफियागिरी को खत्म नहीं किया जा सकेगा। साथ ही इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि कैसे देश के हर जिले, हर ब्लॉक तक आरएसएस को पहुंचाया जाए। आने वाले साल की योजनाओं की भी तैयारी की जाएगी। साथ ही और भी कुछ अहम फैसले इस बैठक में किए जा सकते हैं। वैसे जिस तरीके से सभी संवेदनशील मुद्दों पर आरएसएस बैठक कर रही है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।